और आपको बता दें, कोलकाता रेप कांड को लेकर देश भर में उबाल है और इसी कड़ी में जो अस्पताल में तोड़फोड़ हुई है उसको लेकर अब आरोप और प्रत्यारोप का दौर और भी तेज हो गया है। ममता बनर्जी के एक बयान ने विवाद छेड़ दिया। ममता बनर्जी कह रही है कि जो कुछ भी अस्पताल में हुआ ये काम दरअसल वाम और राम का है। इसको लेकर बवाल बढ़ गया और बीजेपी ने क्या जवाब दिया है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बंगाल में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद देश के डॉक्टरों में सबसे ज्यादा गुस्सा सीएम ममता बनर्जी सरकार को लेकर है। डॉक्टर सबसे ज्यादा इस बात का की विरोध कर रहे हैं कि बंगाल सरकार ने इस मामले में अपनी जिम्मेदारी ही नहीं निभाई। डॉक्टरों से लेकर पीड़िता के घर वालों का भी यही आरोप है कि सरकारी मशीनरी ने शुरुआत से की इस मामले को दबाने की कोशिश की। बंगाल में हो रहे बवाल के लिए भी बीजेपी से लेकर प्रदर्शनकारी डॉक्टर तक सभी बंगाल सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रखे हैं। लेकिन सीएम ममता बनर्जी कहें कि वो गलती मानने को तैयार ही नहीं। वो उल्टा इस गंभीर मुद्दे पर ऊट-पटांग बयान दे रही है। इसी कड़ी में उन्होंने 15 अगस्त को राजभवन में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी और वामपंथी दलों को घेरा है। उन्होंने आरजीकर अस्पताल में हुए तोड़फोड़ का पूरा ठीकरा बीजेपी और वामपंथी दलों के सिर पर फोड़ दिया। আমি যতটুকু ইনফরমেশন পেয়েছি, আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না। কিছু রাজনৈতিক লোক বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম। एक तरफ जहां बुधवार को आरजीकर अस्पताल में हुई तोड़फोड़ को डॉक्टर और विपक्षी दल सीधे टीएमसी की साजिश करार दे रहे हैं, तो वहीं सीएम ममता के इस बयान ने सीधे बीजेपी का पारा हाई कर दिया। लिहाजा जैसे कि सीएम ममता ने ये बयान दिया, बंगाल बीजेपी के नेता विफर पड़े। उन्होंने सीएम ममता पर पलटवार करते हुए उनसे कि सवाल पूछ लिया। ममता बनर्जी ने जो कहा है कि ये छात्रों लोगों का कोई दोष नहीं है, ये बाम राम का काम है, तो पुलिस क्या कर रहे थे? ट्रकों भर के पूरा रास्ते से ऊपर कोलकाता में एकदम सेंट्रल कोलकाता में ऐसा लोग आ रहे थे, तो अगर बाम कोई लेके आ रहे, अगर बीजेपी का कोई लेके आ रहे, तो पुलिस क्या कर रहे थे उसमें? बीजेपी के गुस्से की वजह भी है, क्योंकि अभी 2 रोज पहले की सीएम ममता बनर्जी ने डॉक्टरों के प्रदर्शन की तुलना बांग्लादेश पे हो रहे प्रदर्शन से की थी। उन्होंने डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन को विपक्षी दलों की साजिश बताया था। उन्होंने कहा था कि बंगाल में विपक्षी पार्टियां बांग्लादेश की तरह उनकी सरकार का तख्ता पलट करना चाहती है। जाहिर है अब इस मुद्दे को दोबारा बीजेपी और राम से जोड़े जाने पर बीजेपी भड़क उठी है। ममता बनर्जी जी, आपको हो क्या गया है? इस्तीफा देने के बदले, अपनी नैतिक जिम्मेदारी उठाने के बदले आप जिस प्रकार से हेल्थ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के रूप में फेल हुई है, आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल जहां पर ये बलात्कार हुआ, जहां पर ये जघन्य अपराध हुआ, जहां पर मर्डर हुआ, वहां पर घुसकर आपके राज्य प्रायोजित गुंडों ने तोड़फोड़ की है, उसके लिए जिम्मेदारी उठाने के बदले अब आप बाम और राम, प्रभु श्री राम के नाम को घसीट रही हैं। हिंदुओं से इतनी नफरत है कि इस जघन्य अपराध में हिंदुओं का अपमान कर रही हैं आप, वोट बैंक की राजनीति के लिए और अपने पूरे अकाउंटेबिलिटी से दूर भागने के लिए। ये पहली बार नहीं जब बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अंजाम दी गई दरिंदगी को लेकर सीएम ममता बनर्जी गिरी हो। संदेश खाली की घटना को लेकर भी ममता बनर्जी चौतरफा निशाने पर रखी, लेकिन इस बार हैवानियत का नंगा नाच कोलकाता के सरकारी अस्पताल में खेला गया, जिसने देश भर के डॉक्टरों के सामने सुरक्षा का सवाल खड़ा कर दिया। ऐसे में सवाल भी यही है कि आखिर लेडी डॉक्टर के रेप मर्डर केस से राम का नाम जोड़कर आखिर सीएम ममता कौन सा तीर मारना चाहती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आगे बढ़ते और अब बात करते हैं, क्योंकि इसरो आज एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहा है और कुछ ही देर में जो लॉन्चिंग है वो SSLV D3 की यहां पर होने जा रही है। काउंटडाउन अपने आखिरी कुछ सेकंड्स में अब यहां पर पहुंच चुका है। 0 +5 सेकंड, नॉर्मल
Superb liftoff of SSLV D3 EOS-08 mission. Sleek rocket searing through the skies. जी हाँ, यह सफलतापूर्वक उत्थापन SSLV D3 लॉन्च व्हीकल का और यह अपने उद्दिष्ट दिशा की ओर बढ़ चला है और यह सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य करते हुए Clear weather here in Sriharikota and a good visibility for the flying rocket. Plus 40 seconds. यह तीसरी उड़ान SSLV की अपनी विश्वसनीयता सिद्ध करते हुए यह प्रमोचन यान निकल चला है अपनी उद्देश्य कक्षा की ओर। The action time of SS1 is 115 seconds. Flex nozzle for pitch and yaw steering. Fin tip actuation for the passive roll control. First stage performance normal. यहाँ प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। इसका कार्यकाल लगभग 115 सेकंड का होगा। इस दौरान यह लगभग 2500 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता हुआ यान को दिशा की ओर ले जा रहा है। An altitude of close to 68 kilometers in 114 seconds. Plus 2 minutes. Shar and Trivandrum tracking stations are currently acquiring the data. Stage ignited, first stage separated. जी हाँ, इस कड़ी में जैसा निर्धारित था द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है तथा प्रथम चरण को सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है। We now have the confirmation of the completion of action of first stage, its separation, and the second stage already has commenced its operation. द्वितीय चरण भी ठोस नोदक पर आधारित चरण है। इसमें लगभग 7.7 टन का ठोस नोदक है और इस प्रज्वलन के दौरान 234 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। The payload fairing has been separated from the ongoing launch vehicle. SS2 currently operational. Plus 3 minutes. यहाँ भूष्मा कवच की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है, जैसे कि यान घने वातावरण से बाहर जा चुका है तो इसे यान से पृथक कर दिया गया है। सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में द्वितीय चरण SSLV का प्रज्वलनरत है। Around 200 kilometers altitude. Shah, Trivandrum and Port Blair stations have currently the visibility of the flight path. यह चरण लगभग 109 सेकंड तक प्रज्वलित रहकर शांत हो जाएगा, फिर इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 की लॉन्चिंग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहला जो चरण है वो सफलतापूर्वक का पूरा हो चुका है। सेकंड चरण चल रहा है और आपको बता दें श्रीहरिकोटा से EOS-08 इसे मिशन नाम दिया गया है जिसकी लॉन्चिंग हो रही है। सैटेलाइट में कई मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स हैं। EOS-08 सैटेलाइट में 3 पेलोड हैं। पहला पेलोड तस्वीर खींचने में सक्षम है, आपदा पर्यावरण पर नजर रखेगा। दूसरा पेलोड में रिमोट सेंसिंग क्षमता है, समुद्र की सतह पर हवा का विश्लेषण करेगा, मिट्टी की नमी का आकलन भी हो सकेगा, बाढ़ की सटीक जानकारी भी मिल सकेगी। तीसरा पेलोड यूवी किरणों की निगरानी करेगा। आपको यह भी बता दें कि EOS-08 400 GB डेटा स्टोरेज की क्षमता भी रखता है। तो ये इसरो की ऐतिहासिक उड़ान और उसकी तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि क्यों खास है, क्योंकि ये आपदा और पर्यावरण पर नजर रखेगा है। प्रमोशन का प्लस 5 मिनट्स। Superb liftoff of SSLV D3 EOS-08 mission.
तो अपनी अलग-अलग स्टेजेस को कोस्टिंग फेज जारी है। सफलतापूर्वक इस दौरान आपको पूरा कर रहा है एसएसएलवी D3 रॉकेट। और सबसे बड़ी बात यह कि इसरो का ये सबसे छोटा लॉन्चिंग रॉकेट है जिसके जरिए प्रगति का EOS जा रहा है। इसमें O8 सैटेलाइट जिसके प्रक्षेपित किया जा रहा है तकरीबन 475 किलोमीटर ऊंचाई पर जो सैटेलाइट है EOS 08 उसे प्रक्षेपित किया जा रहा है। इसमें